अरे मोटा पहलवान, मजा नहीं आ रहा यार घूमने में। ऐसे खाली खाली बस चुपचाप से घूम रहे हैं हम। कुछ बातचीत हो जाए, कुछ शायरी वारी चुटकुले हो जाएं, कहानियां हो जाएं। जरा सुनाओ। हाँ, सही कह रहा है वो ब्लैक मुटका भाई। माँ चोदू तुम्हारी बहन के लोड़े। चुपचाप से बस बीच पे घुमाए जा रहे हो तुम। साला ये नहीं कुछ बातचीत करते रहे, जल्दी टाइम कट जाए। अच्छा ठीक है ठीक है। गाली क्यों दे रहे हो भोसड़ी के बहन के लोड़े? तुम दोनों गालियां दे रहे हो मुझे। तुम्हारी ऐसी की तैसी। सुना रहे हैं सुना रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो सुनाते हैं। ठीक है, सुना रहे हैं। भोसड़ी का तुमने तो माँ चोद रखी है दोनों ने मिलकर। तो चलो आज कहानी ही सुनाते हैं हम तुम्हें। और सुनना बहन के लोड़ो दोनों के दोनों चुपचाप, वरना तुम्हारी दोनों की माँ चोद देंगे भोसड़ी के हम मिल करके। तो चलिए, कहानी ये है कि आजकल सबका हिसाब बराबर बराबर ही होना चाहिए, आगे पीछे नहीं, जैसे कि तुम दोनों का। तो कहानी ये है कि एक डॉक्टर एक शहर में होता है और वह एक नया क्लिनिक खोलता है कहीं दूसरी एरिया में जाकर। और जाने के बाद वह अपने दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाता है, टांगता है बोर्ड मतलब, और कहता है कि कोई कैसा भी इलाज हो सिर्फ 300 रुपये में होगा, और अगर मैं इलाज ना कर सकूं तो फिर मैं तो उस व्यक्ति को 1000 रुपये दूंगा। फिर रुक क्या गया भोसड़ी के, बोलना। उसके बाद क्या हुआ? बता रहे हैं भोसड़ी के, चुप तो रख ले, 2 मिनट शांति रख ले। फिर उसके बाद हुआ ये, एक व्यक्ति इस भोसड़ी के दाढ़ी वाले बब्बा की तरह था। उसने सोचा कि क्यों ना इससे पैसे ऐंठे जाए और अपना 1000 का पत्ता सीधा किया जाए। तो वह इस लालच में चला गया उस डॉक्टर के पास और जाकर के बैठा। तो डॉक्टर बोलता है कि मैं, बताओ आपको क्या तकलीफ है? तो वह कहता है, डॉक्टर साहब मुझे किसी चीज का स्वाद नहीं मिल रहा है, कृपया आप इसकी बीमारी का इलाज करें। तो वह डॉक्टर कहता है ठीक है, 2 मिनट में इलाज करते हैं, क्योंकि डॉक्टर बहुत बड़ा वाला मादक चोट था, इसलिए वो इलाज करने को राजी हो गया। तो नर्स से कहता है, नर्स वो 22 नंबर में वाली जो बोतल रखी है उसमें से इसे 2 बूंद दवा पिलाओ। तो वो उसमें दवा पिलाता है तो वैसे ही चिल्लाता है, अबे बहन के लोड़े डॉक्टर, ये तो पेशाब है। तो डॉक्टर कहता है, अरे इस ये दवाई है दवाई, कौन कहता है पेशाब है? अरे नहीं भोसड़ी के मादक चोद, तू क्या कहता है दवाई पेशाब है जब मैं कह रहा हूँ? तो डॉक्टर कहता है, भाई साहब आपको बधाई हो, आपका स्वाद आपको वापस आ गया है। अबे भोसड़ी के, अब रुक क्या हो जाता है बीच बीच में? दोबारा बोलना, क्या हुआ? जल्दी बता, मजा खराब कर रहा है भोसड़ी के मादक चोद। हाँ सही बात है, सही कह रहा है बब्बा दाढ़ी वाला, सही कह रहा है। बहन के लौड़े तू मादक चोद, रुक क्यों जाता है तेरी माँ का भोसला। जल्दी जल्दी सुना। ए सुना रहे हैं, तुमने तो मेरी गांड मार रखी है भोसड़ी के दोनों ने मिलकर। चलते जाओ, घूमते रहो और थोड़ा थोड़ा कहानी का आनंद लेते रहो, सुनते रहो। उसके बाद
वह डॉक्टर कहता है लाओ मेरे 300 रुपये, और वो अपने 300 रुपये देकर चला जाता है। फिर उसे इस बात पे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं आया तो था 1000 रुपये कमाने के चक्कर में, और मेरे चले गए पैसे 300 रुपये। फिर कुछ दिनों के बाद वह फिर आता है और कहता है कि डॉक्टर साहब आप मेरा दोबारा से इलाज करिए। तो डॉक्टर पूछता है अरे साहब अब क्या हुआ आपके इलाज को? तो वो कहता है कि मेरी याददाश्त कम हो रही है और मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं रहता है। तो वो कहता है कि ठीक है तो मैं आपका इलाज कर दूंगा। तो वो इलाज करने को राजी हो जाता है, पर उसमें भोसड़ी को उस आदमी में पैसे कमाने का ज़्यादा ही कीड़ा जग रहा था, इसलिए वह फिर से लालच में आ जाता है। तो डॉक्टर फिर नर्स से कहता है नर्स बोलती है जी डॉक्टर साहब, अरे इन्हें वो 22 नंबर में जो 22 नंबर की बोतल रखी है उसमें से इन्हें 2 बूंद दवा दो। तो वो कहता है अरे डॉक्टर साहब उसमें तो स्वाद चखने वाली दवा है। तो डॉक्टर कहता है अबे तुझे कैसे पता कि उसमें स्वाद चखने वाली दवा है? कह रहे मुझे पता है। वह बहन के लौड़े तुझे कुछ नहीं पता, चुप बैठना, तेरी तो याददाश्त कमजोर है, तुझे कैसे पता होगा? मेरा क्लिनिक है तेरा क्लिनिक है? तो वो कहता है अबे भोसड़ी गए मादत चोर डॉक्टर, पिछली बार भोसड़ी के तूने यूं ही दवा तो पिलाई थी मुझे। तो डॉक्टर कहता है आ गई ना तुम्हारी याददाश्त, मुबारक हो भाई मुबारक, आपकी याददाश्त फिर से आ गई है, लाओ मेरे 300 रुपये। तो तो दोस्तों यही कहानी खत्म होती है। अरे वाह भैया मुटका भैया, मजा आ गया यार, कहानी में मजा ही आ गया। क्या कहानी सुनाई है, तुम्हारी माँ का भोसड़ा। ऐसी कहानियां रोज सुनाया करूंगा। सही कह रहा है रे, बॉडी बिल्डर सही कह रहा है, इसे रोज लाया करेंगे अपने साथ और ये रोज कहानियां ऐसे ही सुनाया करेगा। मजा ही बांध दिया इसकी कहानी ने तो। और प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखा इस कहानी का अंजाम, सबका हिसाब ऊपर वाला हमेशा बराबर ही करता है। और कभी 2 पैसे कमाने के लालच में ना आए। कृपया जो अपने पास है उसमें ही संतुष्ट रहे, वरना ऐसा ना हो कमाने के चक्कर में फ्री में देने पड़ जाए, कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। तो आपको अगर ये कहानी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हमें फॉलो करना, ताकि मैं आपके सामने ऐसे ही अच्छी से अच्छी कहानियाँ लेके आता रहूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।